हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे की दुनिया की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर गांव में बारबी अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी रह रही थी। बारबी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे दिल की थी। बारबी के लंबे सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे। उसकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बारबी को 5 वर्ष की कम उम्र में ही अकेला छोड़कर स्वर्ग चली गई। बारबी की देखभाल के लिए बारबी के पिता रमेश कुमार ने कोमल नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली थी। कोमल की पहले से ही एक बेटी थी, जूबी। जूबी अभी केवल कुछ महीनों की ही थी। एक दिन रमेश कुमार अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो कोमल, मैंने तुमसे केवल बारबी की अच्छी परवरिश के लिए ही शादी की है। इसीलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी बारबी को भी अपनी बेटी जूबी की तरह प्यार दोगी। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बारबी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। आखिर बारबी अब मेरी भी बेटी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेती हूँ। मेरा ट्रांसफर अब बॉस ने बैंगलोर में कर दिया है। वहाँ इतने बड़े नए शहर में सेटल होने में मुझे वक्त लगेगा, इसलिए तब तक तुम लोग गांव में ही रहो। मैं समय समय पर तुम्हें पैसे भिजवाता रहूंगा, जिससे तुम बारबी और जूबी की पढ़ाई का खर्च भी उठा सकोगी। और अगली सुबह रमेश कुमार तैयार होकर बैंगलोर के लिए निकल जाते हैं। शुरू में तो कोमल अपनी दोनों बेटियों को एक जैसे ही प्यार देती है, परंतु कुछ सालों में ही कोमल अपने असली रूप में आ जाती है और अब वो बारबी से पूरा दिन अपने घर का काम कराने लगती है। अरे ओ बारबी की बच्ची, कहाँ मर गई? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन तेरी माँ धोने आएगी? माफ कीजिए माँ, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ, आज मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। मैं सब समझती हूँ, तू केवल घर में लेटे लेटे खाना ही चाहती है, बस कोई काम न करने बोल दे तुझसे। माँ, अभी मैं केवल 6 वर्ष की ही तो हूँ और आप मुझसे इतना सारा काम करवाती हैं। ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। जब पेट में भूख लगेगी तो अपने आप काम करेगी। चल अब जल्दी से किचन में जाकर सारे बर्तन धो। ऐसे ही दिन प्रतिदिन कोमल का अत्याचार बारबी पर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और जूबी और बारबी दोनों बड़े हो जाते हैं। कोमल अपनी बेटी जूबी से बहुत प्यार करती थी और उसे तरह तरह के गिफ्ट देकर हमेशा खुश रखती थी। एक दिन जूबी अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी नाश्ता लेकर बारबी जूबी के कमरे में आ जाती है। बारबी जूबी की इतनी सुंदर सुंदर लहंगे और मेकअप किट देखकर बहुत खुश हो जाती है और बारबी का दिल जूबी के लहंगों पर आ जाता है। अरे ओ नौकरानी, इतनी देर से मेरे कमरे में खड़ी होकर क्या देख रही है? तुझसे मेरे इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखे नहीं जा रहे हैं ना? जलनखोर कहीं की। रुक, अभी माँ को बुलाकर तेरी डांट लगवाती हूँ। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाओ, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। और बारबी निराश होकर कमरे से बाहर चली जाती है। बारबी अपने कमरे में जाकर बड़े उदास मन से अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहती है, माँ, मेरा भी मन सुंदर सुंदर लहंगे पहनने को करता है। मैं भी जूबी की तरह कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हूँ और माँ का प्यार पाना चाहती हूँ, परंतु ये सौतेली माँ तो पूरा दिन मेरे ऊपर अत्याचार करती है। पिताजी तो दूर शहर में काम करते हैं
और आप भी इस दुनिया में नहीं रही माँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी बार्बी की माँ की फोटो में से बार्बी की माँ की आत्मा बाहर आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं हूँ ना तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार देने के लिए। तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। बताओ मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे भी ज़ूबी की तरह अच्छे अच्छे लहंगे चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा कर रही हो। चलो, मैं तुम्हें लहंगे की दुनिया में ले चलती हूँ। क्या? लहंगों की दुनिया? सच में माँ, लहंगों की दुनिया भी होती है क्या? हाँ मेरी बेटी, चल मेरे साथ। और बार्बी की माँ अपनी जादुई शक्तियों से बार्बी को लहंगों की जादुई दुनिया में ले जाती है। वाह माँ, इतने सारे सुंदर सुंदर लहंगे, रंग बिरंगे लहंगे, ये हम कहाँ आ गए माँ? मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आइए बार्बी जी, लहंगों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए, मैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड लहंगे देखने में आपकी मदद करती हूँ। गांव में उसे तरह तरह के लहंगे दिखाई देते हैं। कई लहंगे आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कई लहंगे आसमान में उड़ रहे होते हैं। तभी जादुई लहंगा बार्बी को लहंगों की रानी टिमटिम के पास ले जाती है। आओ बार्बी, हमारे लहंगों की दुनिया तुम्हें कैसी लगी? तुम यहाँ से कोई भी एक जादुई लहंगा अपने साथ घर ले जा सकती हो। रानी माँ बार्बी को लहंगों की दुनिया का सबसे सुंदर लहंगा गिफ्ट कर देती हैं। ये लो, तुम इस जादुई लहंगे की मदद से कुछ भी मांग सकती हो और ये तुम्हारे घर के काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगा। बार्बी रानी को धन्यवाद देकर वो लहंगा ले लेती है और अपनी माँ की जादुई शक्तियों की मदद से पृथ्वी लोक पर वापस आ जाती है। बार्बी अगली सुबह नहा धोकर वो जादुई लहंगा पहन लेती है। बार्बी जैसे ही वो लहंगा पहनती है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। बार्बी अपने आप को देखकर खुशी से नाचने लगती है। वाह, ये जादुई लहंगा पहनने के बाद मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं भी ज़ूबी की तरह ये लहंगा पहनकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। बार्बी भी जल्दी से तैयार होकर अपने पड़ोस वाली सहेली की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। ज़ूबी और कोमल भी बर्थडे में आए हुए थे। वो बार्बी को देखकर पहचान नहीं पाते। बर्थडे में सभी लोग बार्बी को ही देखे जा रहे थे। बार्बी बर्थडे में खूब मस्ती करती है और अंत में घर वापस आ जाती है। बार्बी जैसे ही घर में आती है, कोमल और ज़ूबी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। बार्बी को अंदर आते देख कोमल उससे पूछती है, कौन है तू और बिना पूछे हमारे घर में कैसे अंदर चली आ रही है? माँ, मैं बार्बी हूँ। आपने देखा नहीं मुझे बर्थडे पार्टी में? देख लीजिए माँ, इस नौकरानी के कितने पर निकल आए हैं। ये आपसे बिना पूछे बर्थडे पार्टी में चली गई। और ये इसका लहंगा तो देखिए, कहाँ से लाई है इतना सुंदर लहंगा? माँ, जरूर इसने ये लहंगा चुराए हुए पैसों से लिया होगा। नहीं छोटी बहन, ये लहंगा तो मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मैंने माँ के बक्से से इसे निकाला है। अरे बस बस, हमें तेरी बकवास और नहीं सुननी। चुपचाप अंदर जाकर घर के काम देख। बार्बी चुपचाप अंदर चली जाती है और घर के कामों में लग जाती है। लेकिन आज जादुई लहंगे की मदद से उसके घर के सभी काम अपने आप जादू से हो जाते हैं। बार्बी घर के सभी काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ूबी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी बार्बी वाला लहंगा चाहिए। बार्बी के पास मुझसे सुंदर लहंगा नहीं हो सकता। तू चिंता मत कर बेटी,
मैं बाजार से तुझे इससे भी सुंदर लहंगा दिलवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे वही लहंगा चाहिए। मुझे बारबी वाला ही लहंगा पहनना है। कोमल जूबी की जिद के आगे बारबी के कमरे में जाकर बारबी से वो जादुई लहंगा छीन लेती है और लाकर अपनी बेटी जूबी को दे देती है। जूबी जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनकर आती है, जूबी दुनिया की सबसे काली लड़की में बदल जाती है। अगले दिन जब जूबी कॉलेज जाती है तो सभी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।